देखो अब अपन चलते, आज अपन जो पढ़ रहे हैं वो है अपनी प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन मतलब कि होता है कि ये जो दो समीकरण अपने को दी गई है ना, तो हमने क्या करा कि दिया है ना समीकरण एक, इसको नाम दे दिया समीकरण नंबर 2, इसको नाम दे दिया, ये दिया गया है। जब भी हम प्रतिस्थापन विधि को हल करते हैं तो ये जो दो समीकरण हैं इन दोनों में से किसी एक समीकरण को लेके अपन शुरू करते हैं। सबसे पहले अपन ले लेते हैं समीकरण x। अब आपका समीकरण एक जो है, आपका एक समीकरण है 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3, ये हमने ले लिया। अब बराबर से इधर एक प्लस का एक x 0.x और एक 0.3y है। इन दोनों पद ये कितने, ये प्लस होता है तो एक पद ये एक पद, दो पद हो गए। इन दोनों पदों में से किसी एक पद का अपने को क्या करना है, पक्षांतर करना है। तो अपन क्या करते हैं, इन दोनों में से पक्षांतर करते हैं। तो 0.2x बराबर 1.3, ये 0.3y का पक्षांतर करें माइनस 0.3y। और क्या करा अपन ने, पक्षांतर किया। तो ये इधर प्लस का था, पक्षांतर होता माइनस में, लिख सकते हैं अपन 0.3y का पक्षांतर करने। ठीक है, अब हमने पक्षांतर कर दिया। अब अपने को ये x की वैल्यू निकालनी है, x की गुणांक संख्या, इसको बटे में पहुंचा दो। x बराबर 1.3 माइनस 0.3y बटे ये 0.2 बटे में चला जाएगा। ये आपका बन गया x का मान, और इसको अपन नाम दे देते हैं समीकरण नंबर 3। ये आपकी हो गई समीकरण नंबर 3। इस समीकरण 3 से समीकरण 3 से x के मान को समीकरण 2 में रखने पर, अब समीकरण 2 अपने पास में है 0.4x प्लस 0.5 y बराबर 2.3, ये अपने पास में है। अब ये समीकरण 3 में किसकी मान है अपने पास में, x का मान ये है। तो ये पूरा x का मान है, तो इसको अपन x के स्थान पे रखते हैं यहाँ पे। तो रख देते हैं कि 0.4 इंटू ये आ जाएगा 1.3 माइनस 0.3y बटे आपका हो जाएगा 0.2, फिर ये प्लस का निशान, और ये हो जाएगा आपका 0.5। क्लियर हो गई बात। और इसके बटे में कुछ नहीं, देख मान सकते अपन कि कितना आ जाएगा आपका 0, इसके बटे में 1 आ जाएगा बराबर 0.3। समझ में आ गई बात। अब अपन इनको काट भी सकते हैं, पर अभी अपन क्या करेंगे, इसके बटे में कुछ नहीं था, इसके बटे में था 0.2, इसके 0.5 के बटे में कुछ नहीं था, अपन ने क्या मान लिया, 1 मान लिया। अब अपन इनका क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। क्या करेंगे, एलसीएम लेते हैं। तो इनका एलसीएम लेंगे अपन, तो आपका एलसीएम आ जाएगा, देखो 0.1 और 1 का एलसीएम आ जाएगा 0.2। सो ये 0.2 है, ये 1 है, तो दोनों का एलसीएम 0.2 एलसीएम ले लेते हैं। 0.2 का 0.2 में भाग देंगे, कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर बचेगा आपका 0.4 1.3 माइनस 0.3y प्लस इस 1 का भाग इसमें देंगे तो इतनी बार ही जाएगा। 1 का भाग किसी में तो जितनी संख्या होती है उतनी बार जाता है। 0.2 का गुणा इसमें करेंगे, तो यहाँ लिख दूं मैं 0.2 गुणित 0.5 y बराबर 2.3। यहाँ तक कोई डाउट है? ठीक है। अब ये बटे में इसका क्रॉस गुणा इधर कर देंगे अपन। तो देखो पहले दिन का अंतर मल्टीप्लाई करते हैं, क्या करते हैं, इसका 0.4 का अंतर मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, 0.4 का अंतर मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाना चाहिए आपका, देखो 13 तो ये है, 13 26 देखते हैं, 13 चौक 52, कितने हो गए भैया, 52 हो गए।
ये 52 हो गए, लेकिन दशमलव कितने, एक दशमलव तो ये वाला, एक ये वाला, तो कितने होगा दशमलव, तो ये 0.52 माइनस, फिर इसका मल्टीप्लाई अंदर होगा तो ये हो जाएगा आपका 4 का मल्टीप्लाई 3 में करें तो 12, तो हो जाएगा 0.12y। फिर ये मल्टीप्लाई होगा आपका, तो 2 का मल्टीप्लाई 10 में होगा तो ये हो जाएगा प्लस 0.2510y, और इसका मल्टीप्लाई इधर कर देते हैं अपन, तो ये आ जाएगा 2.3 गुणित 0.2। यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे देखिए आप, ये 0.12y और 0.1410y है ना, ये 0.12y, ये 0.10y, तो ये जो है, अब इन दोनों को, ये ऋण का ये धन का, तो ऋण धन, ऋण होता है घटता है, तो घटेगा तो अपने पास 0 ऋण का बचेगा 0.2y, क्या बचेगा, और इनका आपस में मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 6 और 4, तो ये 0.46 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 0. आता है गुणा कि नहीं आता है, आता है, देखो 2.3 और 0.2 आता है, 2 का गुणा करा तो 6 हो गया, 2 चौक 2 दूनी 4, फिर ये 0 ने फिर ये 0, कोई मतलब ही नहीं आ रहा, 0 6 4, तो एक अंक तो ये एक अंक है, 2 अंकों के बाद दशमलव, समझ नहीं बात, तो अपन ने कितना लिखा 0.46, ये आपका आ गया। अब ये दशमलव का ध्यान रखना, दशमलव के बाद कितने अंक है, एक अंक, ये एक अंक, 2 अंक हो गए, तो 2 अंक छोड़ के दशमलव लगाना पड़ेगा अपने को। अब अपने को निकालना y की वैल्यू, किसकी निकालना, अपने को y की वैल्यू निकालना, तो y की वैल्यू निकालना, तो y के गुणांक में जो संख्या है इसको अपन का पहुंचा देंगे इस वाली संख्या के बटे में, तो ये आपका y हो जाएगा, ये 0.46 बटे में माइनस नीचे पहुंचा इसको, तो माइनस 0.2y, सॉरी y वही रहेगा, ये 0.2 नीचे आ जाएगा, ये 0.52 देखो अपने पास 0.52 है, 0.12 में से 0.10y को घटाया तो 0.2y बचा, 2.3 में 0.2 का गुणा करा तो 0.46 आ गया, माइनस ये 0.52 उठ के इधर आएगा, तो माइनस 0. कितना आ जाएगा, अब घटाते हैं अपन, तो ये आ जाएगा 0.2y, और इसमें से घटाएंगे अपन तो ऋण के बचेंगे भैया, कितना बच जाएगा आपका, 52 46, तो 0. कितना बचेगा, 6 बच जाएगा। अब 0.6 बच गया तो अपने को y की वैल्यू निकालना है, तो ये y के गुणांक में माइनस 0.2, इसको बटे में बचा दो, तो ऋण 0.6 बटे ऋण 0, सॉरी ऋण 0.2, ऋण से ऋण 0 से दशमलव 2 तिया 6, तो y की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास में, ये y की वैल्यू आ गई 3, दशमलव से दशमलव कैंसिल हो गया, ऋण से ऋण 2 तिया 6 कैंसिल हो गया। अब y की वैल्यू प्राप्त हो गई, y के मान को समीकरण 3 जो अपने पास बनी थी उसमें रखते हैं, समीकरण 3 में रखने, अपने पास समीकरण 3 कौन सी भैया, ये वाली है, x बराबर 1.3 माइनस 0.3y बटे 0.2, अपने को किसकी पता है वैल्यू y की, रख दो 0.1.3 माइनस 0.3 गुणित इस y का मान कितना भैया, y बराबर 3, तो ये 3 में यहाँ रख देता हूँ, बटे में 0.2, अब ये आपका हो जाएगा x बराबर 1.3 माइनस मल्टीप्लाई होगा तो 0. कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, बटे में 0.2। अब अपने को क्या करना है कि घटाना है, क्या करना है, घटाना पड़ेगा, तो ये 1.3 और 0.9 है, तो अब अपने दशमलव को भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, तो ये कितना हो गया 13 में सब हो जाएंगे, कितने बचेंगे 4,
और एक अंक के बाद दशमलव से तो यहाँ पर 0.4। तो ये हो गया आपका आंसर आएगा यहाँ पे x बराबर, इसमें से 1.3 में से 0.9 को घटाएंगे तो बचेगा आपका 0.4 बटे 0.2। दशमलव से दशमलव कैंसल, 2 से डिवाइड होगा तो 2 दूनी 4। x बराबर कितना आ गया आपका 2। तो आपके पास अतः x व y के अभिष्ट मान 2 व 3 होंगे। क्लियर हो गई बात? कोई दिक्कत है इसमें, परेशानी है? नहीं समझ में आए दशमलव में हो तो अपने तरीके से घटा लो, जैसे अपने को समझ में आए। दशमलव भूल जाओ, 13 मान लो, 13 में से 9 को घटा दो, 4 बच जाएंगे। फिर सोचो कि कितने अंक है, तो फिर अपने को घटाना पड़ेगा। 13 होगा तो 9 बचा, तो अगर ये बचाएंगे तो ये दशमलव एक अंक के बाद ही लगना था, है ना? तो ये 0 कितने हो गए 4 हो गए, इसको घटा दो तो आंसर यही आएगा। क्लियर? आगे आंसर क्या? ये अभी भी नहीं आया।